गुस्सा आपको बर्बाद कर सकता है, आपको सोचने की ताकत ख़त्म कर देता है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आप लॉस कर देते हैं। बहुत ज़िंदगी भर इसको साथ लेके चलना पड़ता है। कई लोग चलते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बाहर इससे निकल जाते हैं। बहुत आसानी से बाहर निकला जा सकता है। आसानी इतना मतलब ऐसा नहीं है कि आपने चुटकियों में आपने बाहर निकल गए इससे, लेकिन हाँ, अगर आपने इसको फोकस करके अगर अपनी ज़िंदगी से इस क्रोध को हटाना चाहें तो ज़रूर आई Mind Radius, your spiritual coach, your neuropsychologist, psychotherapist and counselor, healer and content developer आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जो लोग भी इसको देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ वो इसको ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आपको मैं पहला स्पिरिचुअल मेथड बताती हूँ गुस्सा कंट्रोल करने का। आपको ये सुबह शाम आपको बोलना है, ऑलमोस्ट जब तक आपका ये क्रोध शांत ना हो। ओम नमः, नोट कीजिए, ओम नमः शांते प्रशांते, ओम ह्रीम ह्राम सर्व क्रोध प्रशमने स्वाहा। मैं लिख दूँगी। दूसरा, आपको NLP का एक मेथड बताती हूँ। एज एन NLP कोच डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहा है। कई बच्चों का, पेरेंट्स का, बुज़ुर्गों का इससे जो एंगर है कंट्रोल हुआ है। आपको क्या करना है, आपकी जो अनहैप्पी, जब आप बड़े गुस्से में हैं उस वक्त एक तकलीफ़ कीजिए कि आप एक फ़ोटो खींच लीजिए अपनी। प्लीज़ क्लिक योरसेल्फ और उसको एक बड़ा सा बनाकर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर जब आप खुश हैं वो एक छोटी सी एक फ़ोटो खींच लीजिए। नाउ अपनी मेंटल स्पेस में आप क्या कीजिए कि जो आपकी बहुत गुस्से वाली फ़ोटो थी, आप गुस्से से एक अच्छे खुशगवार इंसान बनना चाहते हैं, तो गुस्से वाली फ़ोटो को आप यहाँ रख दें बहुत बड़ी सी, और जो खुश वाली फ़ोटो है वो नीचे रख दें। गुस्से वाली फ़ोटो का जो रंग है वो जो भी किसी भी कलर में हो, जो आपको पसंद नहीं उसमें रहने दीजिए, और जो आपकी खुश वाली फ़ोटो है जो भी अच्छा कलर आपको लगे वो आप उसमें बना लीजिए। उसको महसूस कीजिए, अपने मेंटल स्पेस में आपको सोचना है। नाउ अब आपको क्या करना है, एक स्विश मेथड यूज़ करना है NLP का, और वो बोलते हुए आपको ये बड़ी सी फ़ोटो जो आपकी गुस्से वाली थी ना, उसको शॉर्ट कर नीचे ले आना है। और जो नीचे वाली खुश वाली फ़ोटो थी, आपकी जो अभी मनस्थिति है क्या है, आप अभी बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज़ रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, और वो आपको यहाँ रखना है। लेकिन जो जो ऊपर रखना है, और जो खुश वाली थी वो आप बहुत कम खुश रहते हैं, इसलिए वो छोटी है। हमें क्या करना है कि आपको खुश जो आप रहना चाहते हैं वो बड़ा करना है, यानी हमेशा खुश रहना है, और छोटा कर देना है गुस्से को। ठीक है, करते हैं। और क्या बोलना है, ध्यान से देखिएगा। ये गुस्सा, ये खुशी वाला फ़ोटो, तो आपको क्या करना है, सूश ऐसे बोलना है, और ऐसे करते करते उसको, जो गुस्से वाली फ़ोटो थी उसको करते 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 छोटा सा एक इतना सा पॉइंट बना देना है। और साथ ही साथ भूलिए मत, ये जो खुश रहने वाली फ़ोटो थी ना अपनी, आपकी खुद की, उसको यहाँ पर ले आना है और उसको बड़ा कर देना है। तो दो चीज़ें होंगी कि जो गुस्से वाला स्टेटस था आपका, माइंड सेट था, वो यहाँ पर लाना है, और खुशी वाला स्टेटस यहाँ पर लाना है। आप इसको जितनी चाहे मर्ज़ी बार यूज़ करें। मेरा पर्सनली यूज़ किया हुआ मेथड है, चाहे वो अपनी कोई चीज़ पाने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए, कोई यादाश्त के लिए, या कोई भी बिहेवियर है जो मुझे पसंद नहीं है, वो मैंने क्लाइंट के साथ ये शेयर किया है। सिंस साइकोलॉजी में PhD हूँ, NLP में PhD हूँ, सो मैंने बहुत सारी विधियाँ रिसर्च के बेसिस पर खुद भी ऐसी ईजाद की हैं जिससे लोगों के बिहेवियरल चेंज में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर से तो आपको बोलना है, सूश नीचे ले आए, फिर ये साथ में ऊपर आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिए, ताकि मैं आपका जवाब जितनों लोगों का हो सके मैं दे सकूं। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको ये 21 दिन, 25 दिन, 41 दिन, डोंट वरी, यू प्लीज़ डू इट टिल द टाइम जब आपका एंगर नहीं चला जाता। बिलीव मी, योर एंगर वुड गो अवे फॉर एवर। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है,
वीडियो देखिए लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप मैम ये गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। सो मैं डिटेल वीडियो बना रही हूँ। थर्ड जो आपको मेथड बता रही हूँ, दैट इज़ ऑफ यू कैन से इट्स यू कैन से अबाउट माइंडफुलनेस, यू कैन से अबाउट साइकोथेरेपी, यू कैन से अबाउट द ब्रेन कोचिंग, और यू हैव टू डू इट दिस वे। हमारे अंदर एक ईश्वर है ना, स्पेशली जहाँ नाभि होती है ईश्वर होता है, गॉड हो सकता है, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें हमारी बॉडी के सेल्स खुद ये कोशिश करते हैं कि वो उस हमारे स्टेटस को रिपेयर कर सकें, उस स्टेटस से हमें बाहर निकाल सकें। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुस्से को पार पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी वो सिचुएशन आते ही, ट्रिगर कुछ होते ही, हमारा सबका एक ट्रिगर होता है, गुस्से आने का ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर के रीज़न रहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, पिछले जन्मों के, छोड़ दीजिए इस बात को। सो whenever you get angry, so let the anger grow, उसका बढ़ जाने दीजिए, गुस्सा बढ़ जाने दीजिए। सामने आप कुछ मत बोलिए, गुस्सा और बढ़ रहा है, आप वो पीक पर गुस्सा चला गया, आपकी ज़ुबान एकदम बिल्कुल ऐसी हो गई कि आप क्या गाली दें और क्या बोलें, लेकिन शांत रखिए। सो नाउ व्हाट हैपन्स, जब गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच जाता है तब आप स्क्वीज़ करना लग जाइए। हो सकता है आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अगर आप घर में हैं तो आप एक पिलो को पकड़ सकते हैं, उसको स्क्वीज़ करें। हो सकता है अपना, कई लोग मुंह दबाते हैं अपना, उसमें कई लोग पंच करते हैं। मैंने तो बहुत फनीली ये सुना है कि लोग क्रॉकरी तोड़ने के लिए स्पेशली ऐसे पॉइंट सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पर वो अपना गुस्सा निकालते हैं। दैट्स नॉट द राइट वे टू वेंट योर एंगर। एंगर भी एक इमोशन है, थोड़ा नेगेटिव है लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव करता है, आपके बारे में बहुत बताता है, आपको बहुत तरीके से आपका नर्वस सिस्टम, ये जो क्रोध है, गुस्सा है, ये दिस इज़ योर नर्वस सिस्टम विच इज़ टेलिंग यू दैट नॉट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, नॉट एवरीथिंग इज़ ओके। सो मैंने बताया गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आपने इसको पीक पर पहुंचने दिया, और पीक पर जब पहुंचता है तो आपने ऐसे मुट्ठी अपनी करने लग गई। आप पानी भी पी सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने और स्क्वीज़ किया और स्क्वीज़ किया और स्क्वीज़ किया, या आपने अगर घर में तकिया है तो आप और उसको और ज़ोर से पकड़ लिया और ज़ोर से पकड़ लिया आपने, या आपने नाखून उसके अंदर डुबा दिए, या आपने जो है उसको जिस तरीके से भी आप, अगर आपको रोना आ रहा है, यू मे फील क्राइंग, जब पीक पर पहुंचने के बाद आपने ज़ोर ज़ोर से इसको रिपीट किया 5, 10, 15 बार, या मुंह दबाया, या आपने पानी पी लिया, या आपने घर में कुछ ऐसा उस तकिए को ही, उस आपने पिलो को ही पंच कर दिया। नाउ you'll see that after some time you'll cool down. After you get cool down, then ask yourself that what should I do next? Your soul would say, your inner child would say, I want to cry. What you do? Cry. कोई बात नहीं. Let your emotions flow. Let your nervous system balance itself. Because this crying happens, and after the crying happens, this emotional balancing system, the whole nervous system is, it works and then does wonder. Now, इसके बाद you have to decide whether you want to take a shower, या आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को गले लगाना चाहते हैं, अपने आप को प्यार करना चाहते हैं, अपने ईश्वर को प्रणाम करना चाहते हैं, अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहते हैं. I would suggest that if possible, if that is the right time, if you are not अगर ये possible नहीं है कि आप नहा सकें, तो आप अपना फेस वॉश कर लें. Immediately you will feel that you have broken that trend, that pattern, और आप थोड़ा सा शांत महसूस करेंगे. हो सकता है आप कुछ एक न्यूट्रिशियस कुछ फूड ले लें, कुछ हल्का सा कोई फ्रूट ले लें, or maybe that certain times what I do is that I just move out of the house and take a walk, take a stroll, start looking at the plants. मैं plants की तरफ देखने लगती हूँ, उनसे बात करती हूँ, बाहर आ जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ. कई बार मैं ऐसा भी लोगों पेशेंट्स को अपने सलाह देती हूँ कि आप उस समय आप
चुप हो जाइए। आप अगर चुप हो जाएंगे तो हो सकता है आपका आपका सिस्टम और काम करने लग जाए। So this is the coping management. This is how to cope. एंगर अगर आता है तो आप पहला कोप कीजिए, दूसरा आप उसको जैसे मैंने स्पिरिचुअल मेथड बताया है और NLP मेथड बताया है उससे कंट्रोल कीजिए। एंड देन आप नेक्स्ट पॉइंट एक जो बहुत ज़रूरी है, फोर्थ, दैट इज़ स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। It's the magical pill which will help you to get rid of the anger once and all. पूरी तरीके से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इफ़ इट वॉज अगर एक से 10 स्केल पर अगर वो 7 था, 8 था, तो आप उसको धीरे धीरे 5 या 6 पर ला पाएंगे। इफ़ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आपके जीवन में बदलाव आया हो तो आप इस पर कमेंट कीजिए। आप कुछ और अपनी समस्याएं एनोनिमसली अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए। मैं आपके आंसर्स के रूप में एक वीडियो बनाऊँगी और आपको यहाँ पर, ताकि आप इसको सोल्यूशन एनोनिमसली देख सकें। कई समस्याएं ऐसी हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते पब्लिकली, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। आज तक 30,000 ज़िंदगियों को हील कर चुकी हूँ, उनका रीपैटर्नाइज कर चुकी हूँ, उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को, हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, मेमोरी के एरिया में, पेरेंटिंग के एरिया में काफ़ी काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 18 से 19 साल, और रिसर्च से जो मेरे पास और अपने स्वाध्याय से, अपने गुरु के माध्यम से, कोर्सेज़ करने के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो यहाँ पर अपने चैनल पर देती हूँ। So do subscribe the channel, give us a thumbs up and सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री कोर्स और कुछ ऐसे कोर्सेज़ आपको जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे वो आपको उपलब्ध होंगे। So keep watching us and keep giving us a thumbs up. Thank you for watching and giving your time. God bless you all. Bye bye.